बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट, इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट। टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले एसिड बेस को डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को देखेंगे और लास्ट पे लिमिटेशंस ऑफ दिस कंसेप्ट्स को देखेंगे। Acid is a substance, molecule or ion that can donate a proton to another substance. Acid एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन यानी कि हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो हमारे पास वो एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट। हमने जो पीछे आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा था उसने एसिड और बेस की डेफिनेशन और की थी। इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे पास जो एसिड बेस की डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट है। एसिड की जो डेफिनेशन है वो आर्हेनियस कंसेप्ट के साथ मिलती जुलती है, सेम वही है कि वहाँ पे भी हमारे पास क्या था कि ऐसा सब्सटेंस जो हमें H पॉजिटिव आयन दे, और बेस में था कि हमारे पास जो हमें OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन दे। लेकिन यहाँ पे बेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। बेस इज ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एनदर सब्सटेंस। एसिड में क्या था कि जो प्रोटॉन को डोनेट करे किसी दूसरे सब्सटेंस को वो एसिड है। बेस क्या है कि जो किसी सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो हमारे पास बेस है। यानी कि अगर हम एक ही इक्वेशन को देखें, रिलेशन को देखें, तो हम उसके अंदर दोनों को डिस्कस कर सकते हैं कि उसके अंदर एसिड क्या है और हमारे पास बेस क्या है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर के। अगर हम HCl को वाटर के अंदर मिक्स करें तो हमारे पास क्या होगा, जो HCl का H वाटर के साथ मिलेगा तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, इसका मतलब है HCl ने एज एन एसिड एक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन के अंदर HCl एसिड है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट किसने किया, वाटर ने। तो हमारे पास यहाँ पे वाटर क्या है, बेस है। प्रोडक्ट में हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना। नेक्स्ट है हमारे पास अ कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड कौन सी स्पीशी है, एक ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है। ठीक है, किससे, बेस से। एक ऐसी स्पीशी जो बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो कॉन्जुगेट एसिड है। और जो कॉन्जुगेट बेस है वो इसके ऑपोजिट है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो कब बनेगी, जब वो किसी एसिड को प्रोटॉन डोनेट करेगी। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल वही वाली जो हमने पीछे डिस्कस की है, समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, हमारे पास HCl एसिड था क्योंकि इसने H को डोनेट किया था, तो एक्सेप्ट H2O ने किया था, तो वो हमारे पास बेस था। HCl एसिड है, H2O बेस है। अब यहाँ से हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ होंगी। सबसे पहले कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, के पेयर के हिसाब से एक दूसरे को ज्वाइन करना। कि यहाँ पे हमारे पास जिस तरह एसिड बेस रिएक्ट करता है तो आगे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनेगा। हाइड्रोनियम आयन हमारे पास जो बना H3O पॉजिटिव, ये बना हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। क्लोराइड आयन हमारे पास बना कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना, अगर हम रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पे देखें तो वाटर बेस था। ठीक है, वाटर क्या था, बेस था। बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस कैसे बनी, HCl एसिड था, एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन गई। डेफिनेशन अब दोबारा समझने में आसानी होगी। कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय अ बेस। ये कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। बेस ने जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब हमारे पास जो एसिड था उसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। कि हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो एज एन एसिड भी एक्ट करे और एज एन बेस भी, वो क्या है, एम्फोटेरिक। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक है। अब यहाँ पे हमें दोनों एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी जिसके अंदर वो एसिड भी एक्ट करता है और
बेस भी करता है। वही जो हमने एसिड की एग्जांपल में डिस्कस की थी, HCl प्लस H2O, यहाँ पे हमारे पास जो वाटर था एज ए बेस एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, HCl ने डोनेट किया, H2O ने एक्सेप्ट किया, तो वाटर एज ए बेस एक्ट किया यहाँ पे। अब हमने दूसरी एग्जांपल देखनी है जिसके अंदर वाटर ने एज एन एसिड एक्ट करना है। H2O प्लस Na3, वाटर प्लस अमोनिया। यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो अमोनिया को प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो वाटर क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे एसिड। हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट में बनेगा एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक बनेगा हमारे पास अमोनियम आयन। अब यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस में, ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर ने बेस एक्ट किया और नीचे वाले रिएक्शन में एज एन एसिड एक्ट किया। इन दोनों रिएक्शंस के हिसाब से एक जो कंसेप्ट याद रखने वाला है वो क्या है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है उसके अंदर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, साथ में हमारे पास एसिड है, तो उस रिएक्शन के अंदर जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस होगा वो एज ए बेस एक्ट करेगा, जैसे कि पहले रिएक्शन में। सेकंड में देखें, वाटर एम्फोटेरिक है, साथ में हमारे पास अमोनिया है। एम्फोटेरिक के साथ अगर बेस रिएक्शन में हो तो एम्फोटेरिक जो है वो एज एन एसिड एक्ट करेगा। दोबारा इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारे पास अगर एक रिलेशन है उसके अंदर हमने देखना है कि उसमें एम्फोटेरिक है और साथ में एसिड है, तो क्या बनेगा, एम्फोटेरिक है साथ में बेस है, तो वो क्या होगा, ठीक है। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन के अंदर एम्फोटेरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो हमारे पास एम्फोटेरिक ने एज ए बेस रिएक्ट करना है, ठीक है। वो एट अ टाइम बोथ रिएक्ट नहीं कर सकता, मतलब कि एक ही रिएक्शन में हम कहें कि वो एसिड भी है और बेस भी है। वो कोई और सिचुएशन होगी जिसके अंदर वो एसिड या किसी और सिचुएशन के अंदर एज ए बेस रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने किया कि जब एम्फोटेरिक और एसिड रिएक्ट करते हैं तो एम्फोटेरिक एज ए बेस रिएक्ट करता है, और अगर हमारे पास एम्फोटेरिक प्लस बेस का रिएक्शन हो तो हमारे पास जो एम्फोटेरिक होती है वो एज ए एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनको आपने देख लेना है। लास्ट है हमारे पास लिमिटेशंस। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में आर्हेनियस कंसेप्ट को डिस्कस किया, लास्ट पे हमने उसकी लिमिटेशंस देखी, इसी तरह हमारे पास ब्रोंस्टन-लॉरी के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जिस तरह कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एज एन एसिड एक्ट करते हैं लेकिन वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, इसके अंदर तो प्रोटॉन है ही नहीं, ये डोनेट ही नहीं कर सकता। डोनेट नहीं कर सकता तो ब्रोंस्टन-लॉरी के हिसाब से ये एसिड ही नहीं है, लेकिन ये ऐसे एज एन एसिड रिएक्ट करता है। तो ये जो सारे कंसेप्ट जो यहाँ पे लिमिटेशंस रह गई हैं वो हम नेक्स्ट आगे थ्योरीज हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। जिस तरह जो आर्हेनियस की लिमिटेशंस थी उसकी जो लिमिटेशंस हमने डिस्कस की ब्रोंस्टन-लॉरी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। ये एज ए बेस रिएक्ट करता है लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये ब्रोंस्टन-लॉरी के लिमिटेशंस हैं कि जिस तरह हमारे पास आर्हेनियस की कुछ लिमिटेशंस थी, इस तरह हमारे पास इस कंसेप्ट की, इस थ्योरी की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। ये था हमारे पास ब्रोंस्टन-लॉरी कंसेप्ट। इंशाल्लाह लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।